जय महाकाल। आपको बहुत बहुत नमस्कार। मैं महंत पंकज नाथ काली मंदिर कनाट प्लेस से आज उस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए आपके पास आया हूँ। यहाँ पे आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ अपने इस चैनल प्रैक्टिकल पंडित के माध्यम से। तो ज़्यादातर लोग मुझसे यही सवाल करते हैं कि पंडित जी, कार्तिक मास में ऐसा क्या नियम किया जाए जिससे कि धन की प्राप्ति हो। जो भी हम काम काज कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसमें जैसी सफलता मिलनी चाहिए वैसी मिल नहीं रही। इस वजह से बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं और घर में माहौल अच्छा नहीं चल रहा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर तरीके की समस्याएं होती हैं इस वजह से। तो इसके पीछे यदि मैं मूल कारण यदि देखूं तो तकरीबन आपको पता ही है कि 3 साल का जो समय हम सबके लिए गया है, तकरीबन 1.5 पौने 2 साल तो मंदिर भी बंद रहे, धार्मिक स्थल सब बंद रहे। और इसके बाद अब आप देखें कि उसका जो असर है इस कोविड पैंडेमिक का, ये हर चीज़ के ऊपर पड़ा। और इस असर के पड़ने की वजह से लोगों ने उस वक्त जो भी जमा पूंजी जिसके पास जैसी थी उसने उसी को खर्च किया। तो जब हमारे पास जो जमा पूंजी होती है वो समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है, तो उसकी वजह से मन में चिंता होना स्वाभाविक है, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन उसका असर एक ये भी है कि कुछ लोगों के काम धंधे बिल्कुल ही बंद हो गए या काम धंधों के अंदर समस्याएं होनी बहुत सारी शुरू हो गई। खैर, ये तो कोविड पैंडेमिक की बात हो गई। अब धीरे धीरे करके हालात सुधर रहे हैं और मैं तो भगवान विष्णु से, माता लक्ष्मी से और श्री हनुमान जी महाराज और अपनी माँ कालका से यही प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए कि जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं दूर हों और दिन दुगनी रात चौगनी आपको तरक्की मिले। कार्तिक मास में मैंने आपको जैसे बताया ही पहले व्हाट्सएप की एक पोस्ट के माध्यम से कि सबसे बड़ा महत्व जो है वो है दीप दान, मतलब दीप को जागृत करने का। अब कई लोग इसको दीप दान को और दीप जलाने को अलग अलग भी कहते हैं। कुछ लोगों का ये मत है, कुछ विद्वानों का ये मत है कि दोनों एक ही होते हैं। तो थोड़ा सा इसको ऐसे देख लेते हैं कि दीप जागृत करना, दीप जलाना, और दीप दान मतलब आप घर के अंदर ही यदि कोई जल के पात्र है, उसमें मतलब पानी का कोई छोटा सा बर्तन है, या आजकल मिट्टी के बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेटिव वो आ रहे हैं, वो आप एक रखें और उसमें रोज दिया जो है उसके अंदर आप मतलब इस तरीके का दिया ले लें, थोड़ा ये दोने के अंदर या उसके अंदर रख के फिर उसमें दिया तैर सके, तो ये दीपदान कहा जाता है। वैसे तो दीपदान नदी के किनारे या गुरु स्थान पे या मंदिर में भी आप कर सकते हैं। कार्तिक के अंदर जैसा मैंने पहले ही कहा कि दीप जलाने का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो आप कैसे दिया जलाएं, किस प्रकार का दिया जलाएं, किस तेल से या किस घी से आप दिया जलाएं, आइए इस बारे में बात करते हैं। ये जो कार्तिक का दीपदान है ये माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को सर्व प्रिय है। आप जानते हैं कि हिंदुओं के समक्ष जितने भी हमारे प्रमुख त्योहार हैं सब इसी कार्तिक मास में आते हैं। स्कंद पुराण में कार्तिक मास का विशेष उल्लेख किया गया है। उसमें इस मास को सर्वश्रेष्ठ मतलब सर्वोत्तम माना गया है। ग्रंथ में ये कहा गया है स्कंद पुराण में कि जिस तरह गंगा के समान कोई नदी नहीं, वेदों के समान दूसरा कोई शास्त्र नहीं, उसी प्रकार कार्तिक मास जैसा कोई दूसरा पवित्र माह नहीं है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस महीने नियमित पूजा पाठ और तुलसी जी का वंदन करता है उसे सारे सुखों की प्राप्ति होती है। और सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार कार्तिक मास में किए जाने वाले पूजन का जो फल मिलता है वो 4 गुना होकर मिलता है। यदि नियम से संध्या काल में दीप जागृत किया जाए, जलाया जाए, तो पूजन का फल और भी कई गुना बढ़ जाता है। इसके लिए आप क्या करें आइए आपको बताता हूँ।
आप मिट्टी का एक दिया लें, उसके अंदर अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार देसी घी, तिल या सरसों का तेल आप जला सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं उसके अंदर। तिल का जो है वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। दिए को रखने से पहले आप थोड़े से चावल लें, अक्षत लें, और जहाँ आपको दिए को रखना है वहाँ पे दिए को आपको ज़मीन पे नहीं रखना है, या ऐसे ही एकदम से नहीं रख देना है। मतलब यदि कोई ऊंची सी मुंडेरी हो, थोड़ी सी ऊपर हो, और वैसे तुलसा जी के पास रखेंगे तो उससे अच्छा तो कुछ है नहीं। आप जानते हैं कार्तिक में तुलसी का पूजन तो सर्वश्रेष्ठ बताया ही गया है हर तरीके से दिए जलाने के साथ, लेकिन मात्र तुलसी का दर्शन ही अपने आप में अनंत अनंत फल देता है। तो तुलसा जी के पास दिया जलाएं, थोड़े से चावल आप रखें, चावल के ऊपर दिए को स्थापित करें, उसमें अपनी सुविधा या क्षमता अनुसार आप देसी घी, तिल का तेल या सरसों का तेल आप जला सकते हैं। आजकल 5 प्रकार के तेल को मिलाकर भी पूजा का तेल बाज़ार में मिलता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसी जिसकी क्षमता हो, जैसी जैसी सुविधा हो, उस हिसाब से आप करें। और दिए को जलाने के बाद आप उसके ऊपर शुद्ध रोली के छींटे दें। रोली आप ध्यान रखना, ये केमिकल वाली रोली नहीं लेनी। आजकल बाज़ार में अच्छी कंपनी की रोली भी आपको मिल जाएगी जो हल्दी की बनी होती है, वो जलाएं, वो छींटे दें उसके ऊपर, और अक्षत मतलब चावल अर्पित करें, और हाथ जोड़कर 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। आपने जाप करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कोशिश करें कि इस जाप को आप उपांशु जाप करें। उपांशु जाप क्या होता है यह मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है जैसे मैं आपसे बोल के बात कर रहा हूँ ये, और एक होता है कि मैं बुदबुदा के बोलता हूँ। ऐसे मैंने अभी मंत्र बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और एक मैं आप बोलने जा रहा हूँ मतलब मैंने बोला लेकिन आवाज़ मेरे होठों से पूरी तरीके से निकली नहीं, तो इसको उपांशु जाप बोला जाता है। इसका फल जो है वो इतना ज़्यादा होता है किसी भी चीज़ को करने का। इसमें चाहे आप उपांशु से हनुमान चालीसा करें, चाहे आप किसी भी मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करते हुए एक सावधानी ध्यान रखें आप कि संस्कृत के जो मंत्र हैं उसमें एक भी शब्द इधर उधर उच्चारण करने से गलत उसका अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए यदि संस्कृत का मंत्र जाप जानते हैं आप तो आप बोलें, नहीं जानते हिंदी का मंत्र बोलते। भगवान सब भाषाएं जानते हैं। यदि आपको इंग्लिश में अच्छा लगता है आप इंग्लिश में बोलिए। ईश्वर जो है ये सब भाषाएं उसकी बनाई हुई हैं। संस्कृत का इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल पंडित में, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेरी हमेशा कोशिश ये ही रही है कि आपको आसानी से पूजा पाठ की तरफ मैं मोड़ सकूं और आपकी जो समस्याएं उनको दूर कर सकूं। अक्सर विद्वानों द्वारा इतने कठिन नियम और इतनी कठिन चीज़ें बताई जाती हैं कि वो आदमी एक आध बार करता है, उसके बाद वो कहता है जी इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू डू, तो वो हट जाता है। तो हम बजाय के मुश्किल करने की बजाय हम आसान वाला काम क्यों नहीं करते। भगवान तो हर चीज़ से खुश होता है। ईश्वर ने केवल हमारी भावना देखनी है, उसको ये नहीं देखना उसने कि भाई ये क्या चढ़ा रहे हैं, कितना चढ़ा रहे हैं। विश्वास रखें, कोई भी पूजन में सामग्री ना हो अगर आपके पास, जैसे कि हम पूजन में सामग्री बताते ही हैं, कोई भी पूजा की सामग्री आपके पास ना हो तो केवल अक्षत चावल आप चढ़ा दें। चावल से हर चीज़ की पूर्ति हो जाती है, कुछ भी। और किसी चीज़ का मलाल ना करें दिमाग में अपने कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। अरे जब ईश्वर की इच्छा है उसने उस हिसाब से करवा लिया। धीरे धीरे करके जब उसकी कृपा आप पे और होने लग जाएगी, सब चीज़ अपने आप आ जाएंगे। बिल्कुल इस बारे में सोचना नहीं है। तो ये मैंने आपको उपांशु का बताया कि बुध बुधा के आपको इस जाप को करना है। हालांकि बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, करके देखना आप एक बार। बोलने की अपेक्षा ये जो उपांशु जाप है बुध बुधा के करने वाला बहुत मुश्किल है। इसमें एक बार कोशिश करना आपके हनुमान चालीसा का पाठ करके देखो, आपको पता पड़ेगा जो मैं आपको कह रहा हूँ कितना मुश्किल है। खैर कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, वरना जैसे आपको ठीक लगे वैसे करें। ये नियम आप रोज़ करें। और अब मैं आपको विशेष जो आज ये मैंने वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए,
कि कार्तिक में लक्ष्मी प्राप्ति का रास्ता कैसे खुले, ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत सरल उपाय है। इस उपाय को आप करक चतुर्थी मतलब करवा चौथ से शुरू करें और गोवर्धन पूजा तक करें। आपको जैसे मैंने बताया पहले वीडियो, इसी वीडियो में आप शुरू में कि कैसे आपको दिया जलाना है, तो करवा चौथ को 1 दिया जलाएं, अगले दिन 2, फिर 3, ऐसा करते करते दिए की एक करके संख्या बढ़ाते जाएं, जिससे अहोई अष्टमी के दिन 5 दिए जलेंगे, धनतेरस को 10 दिए जलेंगे, छोटी दिवाली को 11 और दीपावली को 12 दिए आप जलाएं। इसके पूजन का नियम आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने शुरू में बताया कि आपको चावल के ऊपर, अक्षत के ऊपर स्थापित करने हैं दियों को, फिर रोली के छींटे देने हैं, फिर थोड़े से चावल जोड़ के उसमें चावल थोड़े से छोड़कर और आप अपना हाथ जोड़ लीजिए उनके आगे। ऐसा करने से गोवर्धन पूजा को 14 दिए जगाकर यह नियम पूर्ण होगा। इसके बाद आप हर रोज कार्तिक समाप्ति तक 1 दिया वैसे ही जगाएं जैसा कि आप पहले कर रहे थे, और कार्तिक मास से जब समाप्त हो जाएगा तो आपका नियम ही पूरा हो जाएगा। ध्यान रखें कि कार्तिक मास देवताओं को सबसे ज़्यादा प्रिय है, देवियों को सबसे प्रिय है। इसमें समस्त देवी देवता सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु जी की सेवा में रहते हैं और उनके उठने का इंतजार करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा में है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान जी उठेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करें, कार्तिक का स्नान करें, हमारी माताएं बहनें करती हैं, और 1.25 लाख बत्तियों को जागृत करने का भी विशेष फल मिलता है। 1.25 लाख बत्तियों को कैसे जागृत करना है इसका भी एक वीडियो मैं जल्दी ही आपको बना के पोस्ट करूँगा। लेकिन सबसे ज़्यादा फल इसी तरीके से दिए जलाने का मिलता है, जिसके बारे में मैंने अभी धर्म चर्चा की। अलग अलग हमारे धर्म की, सनातन धर्म की जो रीतियाँ हैं, रिवाज हैं, आसानी से सरल तरीके से आपको मैं समझा पाऊँ, ये मेरी कोशिश है। आगे भी आपको इसी तरीके के कई वीडियो मिलेंगे जिसमें आसानी से मैं अपनी बात आपके आगे रखूँगा। मेरा सिर्फ आपसे यह अनुरोध है कि मेरा यदि ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल प्रैक्टिकल पंडित को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इंस्टाग्राम के ऊपर ये प्रैक्टिकल पंडित जी के नाम से है, यूट्यूब पे और ट्विटर फेसबुक पे प्रैक्टिकल पंडित, और इंस्टाग्राम पे प्रैक्टिकल पंडित जी, आगे JI और लग गया है। इनको आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद ज़रूर दें अपना। बस इसी तरीके से आगे अच्छे अच्छे वीडियो, और मैं धीरे धीरे करके जो कुछ एक लोगों की मुझसे जो मंदिर में आके मिलते हैं वो कहते हैं, पंडित जी हम आपके मुख से जो कथाएं हैं, जैसे कार्तिक की कथा और सत्यनारायण की कथा, संतोषी माता की व्रत कथा, वैसे तो ये सब चीज़ें मैं दिव्य चैनल के लिए, संस्कार चैनल के लिए, आस्था के लिए शूट कर चुका हूँ पहले। वो समय समय पर दिखाते रहते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार और आप सब लोगों के लिए उन चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्ट करके, कथाओं को ज़्यादा डिटेल में ना जाके, जो मूल कथा है उसी पर रहकर और भावनाओं में ज़्यादा ना बहकर, आपको आपके समय को देखते हुए उन कथाओं को दोबारा से रखने की कोशिश करूँगा। देखिए, आप लोग जानते ही हैं कि मैं मंदिर में प्रभु की सेवा के साथ, माँ की सेवा के साथ साथ माता के जागरण, माता की चौकी, सुंदरकांड पाठ, भजन संध्या, खाटू श्याम जी भजन, ये सब चीज़ें भी मैं करता हूँ। यदि आप मेरे वीडियो देखना चाहें तो आप YouTube पे सर्च करें माता की चौकी के लिए, पंकज शर्मा काली मंदिर, तो आपको मेरे उसमें बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, देश के विदेशों के, जहाँ मैंने लंदन में और देशों में भी माता की चौकियाँ करी हैं, उन सब के भजन आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो यदि आप वो भी देखें तो वो भी आपको देख के अच्छा लगेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं माँ से पुनश्च यही प्रार्थना करता हूँ कि माँ, देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दिशो जहि। माँ, अपने समस्त भक्तों को सौभाग्य दो, आरोग्यता का फल दो, उनको वो सदा हेल्दी रहें, उनको रूप दो, अच्छा शरीर, अच्छी काया, अच्छी माया,
संसार में जय जयकार हो और माँ आपका आशीर्वाद सदा हम सब बच्चों पर, हम सब बेटों पर, हम सब बेटियों पर और आपके इस दास महंत पंकज नाथ पे बना रहे। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय महाकाल। आपसे शीघ्र ही अगले वीडियो में मुलाकात होगी।